नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। देश के मशहूर रेसलर सुशील कुमार इन दिनों जेल में है और उन पर आरोप लगा है अपने ही जूनियर पहलवान यानी सागर धनखड़ की जान लेने का। और ये पूरा मामला छत्रसाल स्टेडियम से जुड़ा हुआ है और छत्रसाल स्टेडियम के सीसीटीवी कैमरों में भी पूरी वारदात कैद हो गई है, जिसका पूरा वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ऐसे में सुशील कुमार से जुड़े तमाम किस्से और कहानियां लगातार खबरों का विषय बने हुए हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि सिर्फ सुशील कुमार ही ऐसे खिलाड़ी नहीं हैं जिनका इन विवादों से नाम जुड़ रहा है। इससे पहले भी कई खिलाड़ी ऐसे रह चुके हैं जिनका संगीन अपराधों में नाम आया है। उनमें श्रीसंत और नवजोत सिंह सिद्धू का नाम भी है, जिनमें कि श्रीसंत को 7 साल की सजा सुनाई गई थी, तो वहीं नवजोत सिंह सिद्धू को 3 साल की सजा सुनाई गई थी। तो ऐसे में हम आपको बताएंगे उन खिलाड़ियों के बारे में जिनका अपराधों से रहा है नाता। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। देश के हर नागरिक में देशभक्ति की भावना होती है, लेकिन खिलाड़ियों की देशभक्ति सेना के जवानों की तरह होती है, जो देश के लिए हंसते हुए अपनी जान दे देते हैं। खिलाड़ी अपनी प्रतिभा के दम पर दुनिया में अपने देश का नाम रोशन करते हैं। हर खिलाड़ी की चाहत होती है कि ओलंपिक और एशियाई जैसे खेल आयोजन के दौरान अपने हाथ में तिरंगा थाम सके, मेडल जीतकर अपने देश का राष्ट्रगान बजवा सके। ओलंपिक आयोजन में ये गौरव मशहूर पहलवान सुशील कुमार को 2 बार हासिल हो चुका है। तब उनके ऊपर इनामों की बरसात हुई थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि एक दिन इनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस 1 लाख का इनाम रखेगी। जी हाँ, साल 2012 के लंदन ओलंपिक में रजत पदक और 2008 के बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर देश का नाम रोशन करने वाले पहलवान सुशील कुमार को दिल्ली के सागर मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। सुशील और उनका एक साथी अजय 4 मई की देर रात हुई घटना के बाद से फरार चल रहे थे। उनके ऊपर दिल्ली पुलिस ने 1 लाख रुपए और अजय पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। ये वही सुशील हैं जिन्होंने देश में कुश्ती जैसे खेल को एक नई पहचान दी थी। भारत सरकार ने इनको साल 2011 में पद्मश्री, साल 2009 में राजीव गांधी खेल रत्न और साल 2005 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया था। इससे पहले बीते मंगलवार को दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने सुशील कुमार की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। अब स्पेशल सेल इन दोनों आरोपियों की रोहिणी कोर्ट में पेशी भी कर चुकी है और सुशील कुमार की 4 दिन के लिए रिमांड भी बढ़ा दी गई है। इनको गिरफ्तार करने वाली स्पेशल सेल को इंस्पेक्टर शिव कुमार, इंस्पेक्टर करमबीर और एसीपी अतार सिंह लीड कर रहे थे। सुशील कुमार के खिलाफ आईपीसी की सेक्शन 302, 365, 120B के तहत केस दर्ज किया गया है। अगर आरोप साबित हुए तो सुशील कुमार को 20 साल की सजा हो सकती है। इस तरह उनका पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा। अब आइए उन खेल हस्तियों के बारे में जानते हैं जिनका एक खराब रिकॉर्ड रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं एस श्रीसंत की। टीम इंडिया के बेहतरीन क्रिकेटर एस श्रीसंत अपने जमाने के दिग्गज गेंदबाज थे। उनके खेल और स्टाइल की पूरी दुनिया दीवानी थी। साल 2013 में इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल में अपनी टीम राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए उन पर स्पॉट फिक्सिंग का आरोप लगा। दिल्ली पुलिस ने मैच फिक्सिंग के आरोप में उनके खिलाफ केस दर्ज करते हुए गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में केस चला, उसके बाद श्रीसंत को 7 साल की सजा सुनाई गई। बीसीसीआई ने क्रिकेट से आजीवन के लिए बैन कर दिया। हालांकि बाद में कोर्ट से ही श्रीसंत को राहत मिली, लेकिन उनका करियर कभी वापस पटरी पर नहीं आया। बीसीसीआई ने बैन हटाने से इनकार कर दिया। अब बात करते हैं दीपक पहल की। सोनीपत के गन्नौर का रहने वाला दीपक पहल उर्फ बॉक्सर इंटरनेशनल बॉक्सिंग में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुका है। वो 2016 के रियो ओलंपिक में हिस्सा लेना चाहता था, लेकिन इससे पहले गैंगस्टर बन गए। उसके ऊपर 2 लाख रुपए का इनाम घोषित है। साल 2014 में अपने एक साथी का जबड़ा तोड़ने के बाद बॉक्सर के ऊपर पहली बार केस दर्ज हुआ था। इसके बाद प्रैक्टिस के दौरान उसने अपने कोच की पिटाई कर दी। एक दोस्त के जरिए बदमाश फज्जा के संपर्क में आया, गोगी गैंग से जुड़ गया। साल 2016 में पुलिस कस्टडी से गोगी को छुड़ाने के बाद उसका नाम सुर्खियों में आ गया। हाल ही में फज्जा को फरार करवाने की साजिश में भी उसका नाम आया है। अब बात करते हैं इकबाल सिंह बोपाराय की। पंजाब के होशियारपुर जिले के उरमर टांडा के रहने वाले पूर्व एथलीट इकबाल सिंह बोपाराय को भारत के सर्वश्रेष्ठ गोला फेंक में से एक माना जाता है। उन्होंने साल 1983 में एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था।
इसके कुछ दिन बाद वो अमेरिका चले गए, वहां अपने परिवार के साथ रहने लगे। पिछले साल उनको अमेरिका के पेंसिल्वेनिया के न्यू टाउन स्क्वायर में अपनी पत्नी और मां के निधन के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इकबाल ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल किया। 911 नंबर पर फोन करके उन्होंने खुद पुलिस और अपनी मां के निधन की जानकारी दी। उनके खिलाफ अमेरिकी कानून के अनुसार केस चल रहा है। अब बात करते हैं तनवीर हुसैन की। साल 2017 में कश्मीर के रहने वाले स्नोशू रेसर प्लेयर तनवीर हुसैन न्यूयॉर्क में आयोजित एक वर्ल्ड स्नोशू चैंपियनशिप में हिस्सा लेने अमेरिका गए थे। वहां उन पर 12 साल की एक बच्ची के साथ दुष्कर्म का आरोप लगा था। पहले तो तनवीर ने इन आरोपों को नकारा, लेकिन पुलिस की छानबीन के बाद उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। इसके बाद न्यूयॉर्क पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अमेरिकी कानून के तहत तनवीर को देश से निष्कासित कर दिया गया। स्नोशू रनिंग स्नोशू के साथ अभ्यास किया जाने वाला एक शीतकालीन खेल है जो 2010 में स्थापित वर्ल्ड स्नोशू फेडरेशन द्वारा संचालित किया जाता है। पहले इसका नाम इंटरनेशनल स्नोशू फेडरेशन था। अब बात करते हैं नवजोत सिंह सिद्धू की। अपने जमाने के मशहूर क्रिकेटर, बेहतरीन वक्ता, टीवी शो के जज और कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उनका इंटरनेशनल क्रिकेट करियर साल 1983 से 1999 तक रहा था। उन्होंने अपना पहला टेस्ट मैच 1983 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला था। साल 1998 में हुए एक निधन मामले में सिद्धू को दोषी पाते हुए पुलिस ने साल 1991 में गिरफ्तार किया था। 3 साल की सजा हुई, लेकिन 30 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनको आईपीसी की धारा 304 के तहत बरी कर दिया। केवल धारा 323 के तहत दोषी माना है। इसमें किसी के साथ मारपीट करके जख्मी करने का केस चलता है। बहुत कम सजा का प्रावधान है। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ताजे तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 लाइव के साथ। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव को भी जरूर सब्सक्राइब करें।